जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एक्वामैन का सेकंड पार्ट आने वाला है। पहला पार्ट एक्वामैन का इतना खतरनाक आया था कि लोग डीसी के और एक्वामैन के हीरो के पूरी तरीके से दीवाने हो गए थे, क्योंकि पूरी मूवी शूट की गई थी समुद्र के अंदर, और समुद्र में कैसे कैसे जानवर रहते हैं, कैसे कैसे जीव जंतु रहते हैं, वो सब एक्वामैन की पहली सीरीज में आपको दिखाए गए थे। लेकिन सेकंड पार्ट में जो एक्वामैन की मदर थी, जो पहले पार्ट में एक्वामैन उसको ढूंढ रहा था और पूरा तरीके से पीछा कर रहा था त्रिशूल को पाने का, और पहले पार्ट में लास्ट में उसने त्रिशूल पा भी लिया था। और इस मूवी के अंदर वो त्रिशूल उसका कोई भी काम नहीं कर रहा है। पहले पार्ट में वो त्रिशूल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया था कि किसी को भी सिर्फ वो त्रिशूल दिखा दो तो वो आदमी अपने आप निपट जाता था। लेकिन इस बार वो त्रिशूल बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पार्ट में जो दिखाया गया है डेविल या ईवल के अवतार में, या फिर हम उसे नेगेटिव कैरेक्टर भी कह सकते हैं, वो दिखाया गया है पहले वाले पार्ट का विलन। यानी कि पहले वाले पार्ट में जो लड़का था जो पूरी तरीके से हमारे हीरो के पीछे पड़ा हुआ था, वही लड़का इस पार्ट के अंदर भी उस हीरो के पीछे पूरी तरीके से पड़ा हुआ है। और एक्वामैन को बिल्कुल भी इस बात का भनक नहीं है कि पहले पार्ट में उसने उसको छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। इस पार्ट में कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ और नई शक्तियों के साथ आया है और पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता है एक्वामैन के एम्पायर को। और इस मूवी में एक्वामैन का जो साथ दे रहे हैं वो साथ दे रहे हैं उनके रियल भाई, और एक्वामैन की जो मदर थी जो सेकंड पार्ट में किडनैप हो गई थी, या सेकंड पार्ट में उनको बंदी बना लिया गया था, इस पार्ट के अंदर एक्वामैन की भी मां आपको देखने को मिलेगी, जो पूरी तरीके से साथ दे रही है अपने लड़के का और बचाने में लगी है अपने समुद्र के अंदर का पूरा एम्पायर। इस मूवी में एडिटिंग और ग्राफिक्स इतने खतरनाक दिखाए गए हैं भाई कि जो अवतार मूवी अभी भी आई थी वो पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि अवतार मूवी 40% रिलीज की गई थी समुद्र के अंदर, 60% मूवी शूट की गई थी समुद्र के बाहर। लेकिन एक्वामैन जो पूरी मूवी है वो पूरी शूट की गई है समुद्र के अंदर। इस मूवी में समुद्र के बाहर के केवल और केवल 5 से 7% सीन है, और पूरे सीन समुद्र के अंदर के हैं। समुद्र के अंदर इस मूवी में इतनी खतरनाक लेवल की फाइटिंग दिखाई है, इतने खतरनाक खतरनाक जानवर दिखाए हैं, और इतने खतरनाक जानवरों के जो हथियार है वो आपको नई तकनीक के और नए स्टाइल के देखने को मिलेंगे, जो ना तो कभी आपने सोचे होंगे ना आप कभी इमेजिन कर सकते हो। वैसे तो आपने फाइटर जेट देखे होंगे जो हवा में उड़ते हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे फाइटर जेट हैं जो पानी के अंदर चल रहे हैं और एक्वामैन के पूरे एम्पायर को तबाह करने में लगे हुए हैं। इस मूवी के अंदर जो डेविल का नाम है वो है ब्लैक पैंथर। इस मूवी में उसने इतना खतरनाक काम किया है भाई, इतनी खतरनाक बॉडी दिखाई गई है भाई कि एक्वामैन उसके सामने कहीं से कहीं तक नहीं टिक पा रहा। पिछले दिन में शायद उसने अपनी मसल्स पे काम किया, और मसल्स पे काम करने के साथ साथ उसने अपने गैजेट्स को भी पहना किया, जैसे आप पुरानी पिक्चरों में देखते थे ना हथियार को पहना करते थे। इस मूवी के अंदर शायद उसने अपनी तोपों को, अपनी बंदूकों को, अपनी टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा बढ़ाया है। जैसा आपने पहली एक्वामैन में देखी थी, एक्वामैन का जो भाई था वो उसकी जान का पूरी तरीके से दुश्मन था, और पानी के अंदर वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि वो पानी के बाहर जीवित नहीं रह सकता। पिछली एक्वामैन में आपने देखा होगा जो एक्वामैन का भाई था वही उसका दुश्मन था, और वो पानी के बाहर 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता था, पानी के अंदर ही उसको रह के एक्वामैन से लड़ता था। लेकिन इस मूवी में एक्वामैन के भाई के पास वो पूरी ताकत है, वो पानी के बाहर भी आ सकता है और पानी के अंदर भी जा सकता है, मतलब वो नॉर्मल हवा में भी सांस ले सकता है और अंदर जाके भी सांस ले सकता है। अब देखते हैं उसका भाई और वो मिलकर उस लगे का सामना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एक्शन और एडवेंचर इस मूवी के अंदर कूट कूट के डाले हुए हैं। मेरा आपसे 100% प्रॉमिस है, अगर आप अवतार जैसी मूवीज के शौकीन हैं तो ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, और आप अवतार की एडिटिंग और ग्राफिक्स भूल जाएंगे इस मूवी के सामने। मेरी अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, इसलिए इस मूवी को मैं 1% भी मिस नहीं करूंगा, और इस मूवी को देखने के लिए जाऊंगा थिएटर में। आप इस मूवी को कहाँ जाकर देखेंगे, थिएटर में कि मोबाइल में? आपकी जो भी कमेंट हो वो हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा और वीडियो को एक लाइक जरूर मार दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।